मैं मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। अभी पिछले महीने लास्ट वीक में 2026 में मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखा जिसके अंदर जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एनपीए के मामले में बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने अपने दावे में कहा है कि वो इस बार एनपीए को 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में इस एनपीए को 19 करोड़ तक ले आएंगे। मैं बड़ा हैरान था कि जो एनपीए 35 करोड़ से ज़्यादा का तो मार्च 2025 को था और दिसंबर 2025 को वो ही आंकड़ा 60 करोड़ से ऊपर का था, तो ये एकदम से उसको 19 करोड़ कैसे ले आएंगे। मुझे डाउट हुआ तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकी कंप्लेंट दे दी और जैसे ये कंप्लेंट इनकी नॉलेज में आई तो ये उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाए। बाद में मुझे पता चला 1 अप्रैल 2026 को कि ये आंकड़ा 41 करोड़ रुपए के आसपास था और इन्होंने एक लिस्ट तैयार कर ली थी जिसमें से इन्होंने कम से कम भी 21-22 करोड़ रुपए के जो पुराने एनपीए खाते हैं उनको राइट ऑफ करने का इन्होंने प्लान कर लिया था। अब मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ कि जो ये 20-22 करोड़ की जो खातों की लिस्ट बनाई थी इन्होंने, उसके अंदर जो लोन बांटे हुए हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर 3 एजीएम बैठे हैं। कुलदीप सिंह एजीएम, रामपाल एजीएम, हरीश शर्मा एजीएम, एक एसएम है यहाँ पर, गुरमीत सिंह राव एक ब्रांच मैनेजर है, उमराज ठाकुर और एक दीपक सूद, और ऐसे ही 8-10 लोगों का एक बहुत बड़ा रैकेट है जो इस बैंक को पूरी तरीके से खोखला कर चुका है। ये ज़्यादातर लोन इन लोगों के बांटे हुए हैं, इन ऑफिसर्स के बांटे हुए हैं, और जिनको ये लोन दे रखे हैं उनका राइट ऑफ करने के लिए इन्होंने या तो पैसे लिए हैं या वो इनके कोई ना कोई रिलेटिव लगते हैं, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है। जब कि इनके पास सिक्योरिटी भी पड़ी है, चेक भी पड़े हैं, गारंटर भी पड़े हैं, और गारंटर इनके सारे का सारा इनकी नॉलेज में कौन कहाँ पर क्या रहता है, लेकिन इन्होंने उनकी रिकवरी के लिए, उन लोन की रिकवरी के लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं किए। तो ये जो प्रोविजनिंग के नाम पर, राइट ऑफ स्कीम के नाम पर और वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर जो फ्रॉड चल रहे हैं, इसके अंदर बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मैं पहले भी आप लोगों को कई बार अलर्ट कर चुका हूँ, और यहाँ पर जो ये डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन हैं और जो एमडी वगैरह भी आते हैं, ये ज़्यादातर इनमें से ज़्यादातर को, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर को नॉलेज भी नहीं होती, और ये इन 3 एजीएम और गुरमीत सिंह एसएम है, इन 4 लोगों के हाथों में खेलते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं होता, बस ये साइनिंग अथॉरिटी है, इनको खाओ पियो मौज करो, इनको कोई मतलब नहीं है बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपका अपना पैसा है, आप यहाँ अपने पाई जोड़कर अपनी सेविंग करके अपने किसी पर्पज़ के लिए इसको जमा करके बैंक में रखा है। अपने पैसे का ध्यान रखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development.
Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.